औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। हर क्लास से पहले ये दुआ मतलब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज इस दुआ के बारे में थोड़ा सा मतलब क्या करें बता दे रहे हैं। होता क्या है ना भाई कि मान लीजिए हम लोग सब के लिए अपना सेल्फ़ इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। हम लोग सब चीज़ में क्या करते हैं ना, सेल्फ़ का मतलब समझिए, मतलब हम लोग हर चीज़ पे मतलब क्या करते हैं अपना बायस के थ्रू देखते हैं। विदाउट बायस मतलब क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। तो ऐसा भी होता है ना भाई कि मान लीजिए अगर बाप एक कुरान पढ़ रहा है तो वो निकालता है कि बाप का राइट कुरान में क्या है। बच्चा अगर कुरान पढ़ रहा है तो बच्चा निकालता है कुरान में बच्चा का मतलब जो है राइट क्या है। अगर एक लेडी कुरान पढ़ती है तो निकालती है कि मतलब क्या फ़ीमेल का क्या क्या राइट निकलता है कुरान से। एक मेल कुरान पढ़ रहा है तो वो ये निकालता है कि मेल का क्या क्या राइट निकलता है कुरान से। तो हर कोई मतलब क्या करता है, कुरान से वो निकालता है जो उसको निकालना है, लेकिन कुरान जो चाहता है कि इंसान उससे निकाले, इंसान क्या करता है, वो मतलब क्या करता है, नहीं निकालता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कुरान पढ़ने का पहला रूल ये है ना कि जितना अपना बायस है सबको आप साइड कर दीजिए। जैसे हम काशिफ भाई, शहबाज भाई जब मतलब क्या है कुरान क्लास स्टार्ट किए थे ना, तो 2-3 क्लास के बाद काशिफ भाई बोल रहे थे भाई एक्शन प्लान बताइए, एक्शन प्लान बताइए, एक्शन प्लान बताइए, एक्शन प्लान क्या है। हम बोला भाई आप रुकिए। तो ऐसा करते करते अब 3-4 महीना हुआ, तो उसके बाद काशिफ भाई से पूछे क्या उनसे हमसे एक्शन प्लान मांगे। आप मांगे एक्शन प्लान, फिर क्यों नहीं मांगे? कि एक्शन प्लान कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सिखाना ये चाह रहे थे कि आप कुरान के ऊपर अपना अथॉरिटी इम्पोज मत कीजिए। आप ये देखिए कुरान आपसे क्या चाहता है और कुरान आपसे जो चाहता है आप वो कीजिए। तो इसलिए मतलब हम दुआ जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो दुआ का मतलब क्या है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा और उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक दे। क्योंकि आदमी बहुत बार होता है हक़ जान तो लेता है, लेकिन उस हक़ के रास्ते पे चलने के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है। उसको देने से मतलब क्या करता है, इनकार कर देता है। और वहीं से मतलब क्या होता है, निफाक मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। वहीं से मतलब क्या होता है, हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और उस दुआ का मतलब क्या है, दूसरा पार्ट क्या है कि अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन, जो बातिल है, जो फॉल्सहुड है, उसको मतलब वैसे ही मतलब क्या कर दिखा, वरज़ुक़ना इज्तनाबा, और हमें तौफ़ीक दे कि हम उससे बचें। तो अगर ये दुआ पढ़ के मान लीजिए कुरान अगर स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए खुतबा तो रोज़ सुनते हैं, मतलब रोज़ तो नहीं, मतलब हर जुमा खुतबा सुनते हैं, लेकिन खुतबा में क्या पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता हम लोग गौर मतलब नहीं करते हैं। तो खुतबा में देखिए एक चीज़ पढ़ा जाता है ना, ख़तीब क्या कर रहा है। ख़तीब आदमी ये समझता है कि वो दूसरा को नसीहत देने के लिए मतलब क्या मेंबर पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो ख़तीब जब अपना खुतबा स्टार्ट करता है तो पता है क्या पढ़ता है, औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, ऐ अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूँ अपने नफ्स के शर से। यानी सबसे पहले दूसरा को नसीहत कर रहा है, उसको अपने आप को अपने अल्लाह से दुआ मांगना पड़ा है कि मेरा कोई विल इस चीज़ में मतलब क्या हो, शामिल मतलब क्या हो नहीं हो, मेरा कोई पक्षपात इसमें मतलब क्या हो, शामिल मतलब क्या हो ना हो। तो ख़तीब खुतबा देने से पहले खड़ा होकर पहले क्या पढ़ता है कि अल्लाहुम्मा, मतलब ऐ अल्लाह मैं तेरे पनाह में आता हूँ इस बात से, नफ्स के शर से, मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मतलब हर कोई ये मतलब नहीं पता होगा मीनिंग फिर भी, लेकिन आप सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने नफ्स के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। ख़तीब को खुद बोलना पड़ रहा है। और व मिन सय्याति अमालिना, और मेरा अमाल का जो इविल इफ़ेक्ट है उससे भी मैं तेरे पनाह में आता हूँ। मतलब अगर मेरे अंदर कुछ है भी तो वो मतलब समझिए स्पीच के द्वारा या मेरा बिहेवियर के द्वारा आवाम में मतलब क्या ट्रांसमिट ना हो। तो आप सोचिए मतलब इस्लाम क्या करता है, इस्लाम ह्यूमन को ह्यूमन ही रखता है। तभी तो ख़तीब को खड़ा होकर बोलना पड़ रहा है कि मैं मतलब अपने शर से मतलब तेरी पनाह चाहता हूँ, और अपने अमाल के बुरे इफ़ेक्ट से मतलब क्या तेरी पनाह चाहता हूँ। और बात ये है भाई कि समझिए, एक बात बताना चाहेंगे कि मतलब समझिए रिसर्च का वे क्या होता है। आप कंक्लूजन दिमाग में पहले रख लिया कि हमको ये कंक्लूजन निकालना है, तो उसके बाद आप एविडेंस नहीं देख रहे हैं, आप क्या चेरी पिकिंग कर रहे हैं। और चेरी पिकिंग करके मतलब क्या है, जो आपका कंक्लूजन को सूट करता है वो आप उठा लिया। प्रॉपर रिसर्च क्या होगा कि आप देखिए, ऑब्जर्वेशन जो आपको बता रहा है वो कंक्लूड कीजिए। तो कुरान में भी ऐसे ही रखिए, आप अपना मतलब माइंड सेट करके मत आइए कुरान तो यही बोलता है। कुरान क्या बोलता है, कुरान आपको बताएगा। आप जो सोच के आए कुरान मतलब क्या कहता है वो नहीं बोलता है। तो ये बोल के मतलब क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न
अब इंशाल्लाह जब भी दुआ पढ़ा जाएगा तो आप लोग को भी दुआ का मीनिंग मतलब क्या होगा पता होगा कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबा, ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा और उसके इत्तिबा करने की तौफ़ीक दे। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, और ऐ अल्लाह हमें बातिल को बातिल देखा और उससे बचने की मतलब तौफ़ीक दे। तो भाई आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं मतलब समझिए ये कुरान मतलब समझिए सूरह काफ सूरह नंबर मतलब क्या है 50 है, और सूरह नास मतलब क्या सूरह नंबर 114 है। तो जितना भी क्लास होगा एक तरह से देखा है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है कुरान। हम लोग कुरान को जानते हैं कि पारा में बटा हुआ है, लेकिन पारा में जो कुरान बटा हुआ मतलब क्या सहाबा के दौर में नहीं था। सहाबा के दौर में कुरान जो था वो मतलब क्या था, आयत तो था, सूरह तो था, और एक डिवीज़न जो था उसका नाम मतलब क्या था, मंजिल। तो सहाबा लोग मतलब क्या किए थे, कुरान को मंजिल में इसलिए डिवाइड किए थे ना, क्योंकि बहुत से सहाबा चाहते थे कि वो पूरा का पूरा कुरान एक हफ़्ते में क्या करें, ख़त्म कर दें। तो पूरा का पूरा कुरान को एक हफ़्ते में ख़त्म करने के लिए वो लोग कुरान को मतलब क्या है 7 इक्वल पार्ट्स तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या डिवाइड किए थे, ताकि हर दिन एक कुरान मतलब क्या करें, ख़त्म कर लें। हर हफ्ते एक कुरान मतलब क्या करें, ख़त्म कर लें। सॉरी मेरा भूल से निकला, उसे करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि मतलब नहीं वो सही है भाई, बोलना चाहिए। 3 दिन से कम में जो कुरान ख़त्म करता है, हदीस है कि वो कुरान समझा ही नहीं। तो 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करने का ऑप्शन है भी नहीं। तो सहाबा का जो मामूल है अगर वो किया जाए, भाई हम लोग तो साल में कुरान ख़त्म नहीं करते हैं। अल्लाह तौफ़ीक दे हम लोग को कि कम से कम हम लोग पहले महीना में कुरान ख़त्म करने वाले बने, और उसके बाद अल्लाह और तौफ़ीक अगर देगा सहाबा कदम पे चलेंगे तो हो सकता है कभी एक ऐसा दिन आए कि हफ्ते में हम लोग कुरान मतलब क्या करें, ख़त्म करें। लेकिन सहाबा लोग मतलब क्या करते थे, हफ्ते में कुरान ख़त्म करने के लिए कुरान का तिलावत मतलब जो है कुरान को 7 ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सा में क्या किए थे, बांटे थे, और वो 7 ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सा का मतलब जो है नाम वो लोग क्या रखे थे, मंजिल रखे थे। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक मतलब जो है आखिरी मंजिल है। और एक बात ये है ना भाई कि हम लोग जिस माशरा में रहते हैं हम लोग अपने आप को जानते हैं, हम लोग उस माशरे को मतलब क्या करते हैं, जानते हैं। एक आदमी का मिसकंसेप्शन ये है ना, और मेरा भी देखिए हम किसी और के बारे में नहीं जान सकते लेकिन अपने बारे में हम जान सकते हैं। आज से 10 साल पहले अगर हम जाएंगे तो मेरे पास नॉलेज मतलब क्या था, कम था, लेकिन मेरा अमाल आज जैसा है ना उससे ज़्यादा अच्छा था। और आज मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है लेकिन मेरा अमाल उतना अच्छा नहीं जितना अमाल अच्छा मेरा 10 साल मतलब क्या था पहले था। तो इस बात को जान के एक मिसकंसेप्शन मेरा क्या हुआ, दूर हुआ। और ये ऐसा मिसकंसेप्शन है ना भाई कि ये अनपढ़ जाहिल का मिसकंसेप्शन नहीं है, पढ़ा लिखा मिसकंसेप्शन है। समाज में कोई प्रॉब्लम बताइए तो वो लोग क्या बोलेगा, नहीं पढ़ा लिखा है ना इसलिए चोरी हो रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है ना तो इसलिए मतलब क्या हो रहा है, डाका डल रहा है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा जो पढ़ लिख रहा है वो ज़्यादा बड़ा डाका मार रहा है। तो पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि अगर बस जाहिलत को हटा देंगे, बस नॉलेज ट्रांसमिट कर देंगे तो समाज का जितना इविल है सब मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये मतलब बहुत बड़ा जहालत है पढ़ा लिखा आदमी का, जो ये समझता है कि बस हम नॉलेज ट्रांसमिट कर देंगे तो मतलब क्या है, दुनिया से क्राइम मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। बल्कि वो भाई जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा और जो अच्छा है वो मतलब क्या अच्छा ही रहेगा। लेकिन नॉलेज पावर की तरह है। अगर आप समझिए एक डाकू को पावर दे दीजिएगा तो वो डकैती करेगा और सोफिस्टिकेटेड वे में। तो इसका ये मतलब नहीं कि नॉलेज गेन नहीं करना है, लेकिन नॉलेज गेन करने से पहले एक और काम करना है, अपना मॉरल को करेक्ट करना है। क्योंकि आपका मॉरल करेक्ट अगर है, एथिक्स करेक्ट अगर है, तो जो नॉलेज है वो आपको बेनिफिट देगा। और नहीं तो आपको नॉलेज मतलब क्या है, आपके लिए आखिरत में मतलब समझिए रिग्रेट बनेगा आपके लिए कि मेरे पास नॉलेज अगर नहीं होता तो ये काम थोड़ा स्केल में हम करते हैं, ये गुनाह। नॉलेज था इसलिए हम स्केल को मतलब क्या किए, बड़ा कर दिए। नॉलेज था तो इसलिए गुनाह मतलब क्या ज़्यादा एफिशिएंटली किए। तो नॉलेज गेन तो करना है, लेकिन भाई उस नॉलेज से बढ़ के मतलब क्या हिदायत है। बिना हिदायत के नॉलेज का मतलब क्या है, कोई इंपॉर्टेंस मतलब क्या है नहीं। तो यही बात मतलब क्या है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मतलब क्या की थी, बताई थी। मतलब हम कहीं सुने थे, याद नहीं कहाँ सुने थे, लेकिन ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि मतलब 1930 से 1940 में अमेरिका जो वर्ल्ड का सुपर पावर है वो चाहा था कि वो क्या करे कि मतलब अल्कोहल को बैन कर दे, और वो किया भी था। लेकिन पूरा सुपर पावर होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद क्या हुआ था
कि वो लोग देखा कि मतलब क्या है कि लोगों को मना करे, लोग सुन नहीं रहा है, लोग मतलब क्या अपना घर में शराब बना रहा है, और ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है, मतलब डिजीज़ फैल रहा है, और ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है, क्योस फैल रहा है। तो लास्ट में क्या किया, बैन को मतलब क्या लिफ्ट कर दिया। तो अमेरिका जो सुपर पावर था, वो समझिए इतना पढ़ा लिख मतलब इतना एडवांस होने के बावजूद, इतना पावरफुल होने के बावजूद, इतना पुलिस, इतना मिलिट्री रखने के बावजूद एक कमांड को इम्प्लीमेंट करना चाहा था, लेकिन मतलब क्या नहीं कर पाया। लेकिन आप वो इमेजिन कीजिए, मदीना 1400 ईयर्स अगो, अनस बिन मालिक बोले कि जब शराब हराम हो गया, हुक्म आया, नाजिल हुआ, तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला क्या करे थे, शराब परोस रहे थे। तो बोले कि मतलब क्या वहाँ फेंक दिए। कोई मतलब क्या है हाथ में जाम लेके था, वो जाम को मतलब क्या है तोड़ दिया। कोई मतलब क्या है मतलब मुँह शराब ले चुका था, फिर उसके कुल्ली कर दिया। कोई ऐसा भी किया कि मतलब क्या अंदर जा चुका था, मतलब वॉमिट को इंड्यूस किया, उल्टी करके शराब को मतलब क्या बाहर निकाला। और उसके बाद से मदीना में फिर शराब का भी मतलब क्या है मिला नहीं। तो वहाँ पे ना पुलिस था, ना गवर्नमेंट था, ना फाइन इम्पोज किया जा रहा था। तो अब क्या ऐसा बात था कि मतलब क्या अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद, इतना पावरफुल होने के बावजूद, वो मतलब क्या कर पाया, मतलब अथॉरिटी होने के बावजूद, पनिशमेंट लगाने के बावजूद एक मामूली से शराब को मतलब क्या बैन नहीं कर पाया। और अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ सहाबा लोग के दरमियान, वो लोग विलफुली सब के सब मतलब कि एक साथ छोड़ दी। तो ये चीज़ को अगर समझ जाएंगे ना, तो हम लोग का समाज में जो आज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मतलब क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और भाई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाकई मतलब क्या एक फ़कीह थी, मतलब एक ऐसी लेडी थी जिनके पास वाकई मतलब क्या था, दीन का मतलब क्या था, अंडरस्टैंडिंग था। और वो मतलब क्या है कि मतलब समाज को किस तरह बदला जाता है, उसका एक फॉर्मूला बताएं हदीस के द्वारा। वो क्या बताएं, इन्नमा नज़्ज़ला अव्वला मा नज़्ज़ला मिन्हु सूरतु मिनल मुफस्सिली फ़ीहा ज़िक्रुल जन्नती वन्नार। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली कि सबसे पहले कुरान में सूरा नाजिल हुआ, वो था मुफस्सल सूरा, वैसा सूरा जिसमें मतलब क्या जन्नत का जिक्र था, और वैसा सूरा जिसमें मतलब क्या था, जहन्नम का मतलब क्या था, जिक्र था। हम लोग जानते हैं भाई कि कुरान का सूरा जो नाजिल हुआ है, उसमें मक्की सूरा भी है और मतलब क्या मदनी सूरा भी है। तो मक्की सूरा का एक थीम है और मदनी सूरा का मतलब क्या एक थीम है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम बोलते हैं कि मक्की सूरा मतलब कुरान के बारे में क्या है ना, कुरान को कैटेगराइज जब करना आप चाहिएगा, तो आप कैटेगराइज मतलब क्या नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मतलब बस समझने के लिए एक आइडिया दे रहे हैं। कुरान में मक्की सूरा का एक थीम है और मदनी सूरा का मतलब क्या एक थीम है। कुरान में जितना भी सूरा है उसमें 2/3 सूरा मतलब जो है वो क्या है पता है, मक्की सूरा है, और 1/3 सूरा जो है मतलब क्या मदनी सूरा है। तो मदनी सूरा में है जो शरीयत के बारे में है, लॉ के बारे में है, और मतलब क्या है यहूद व नसारा के बारे में मतलब क्या है। और मक्की सूरा जो है उसमें मतलब क्या बात है ईमान के बारे में। और ईमान को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ईमान का मतलब क्या होता है, बेसिकली 3 पार्ट होता है, एक ईमान बिल्लाह, एक ईमान बिल रसूल, और एक मतलब क्या है ईमान बिल आखिरा। तो जितना भी मक्की सूरा है अगर वो साइजेबल होगा, सूरा इखलास अगर है तो बहुत छोटा है तो उसमें बस तौहीद आ गया, लेकिन अगर वो साइजेबल सूरा होगा तो हर मक्की सूरा में आपको क्या मिलेगा, अल्लाह का जिक्र मिलेगा, यानी कि तौहीद का जिक्र, मतलब हु इज़ अल्लाह, और आपको रसूल का जिक्र भी मिलेगा, और आपको मतलब क्या आखिरत का मतलब क्या जिक्र मिलेगा। और ये अल्लाह का जिक्र, रसूल का जिक्र, आखिरत का जिक्र, ये सब का मतलब कनेक्शन अमल से नहीं है, ये सब का कनेक्शन मतलब क्या ईमान से है। और आप ये सोचिए 13 साल तक मतलब क्या है, मतलब मक्की सूरा नाजिल होता रहा, नाजिल होता रहा, नाजिल होता रहा, नाजिल होता रहा। तो आयशा रज़ी अल्लाह क्या बोली कि सबसे पहला जो सूरा नाजिल हुआ वो मुफस्सल सूरा था, जिसमें वो जन्नत का जिक्र था और मतलब क्या था, जहन्नम का जिक्र था। हत्ता इज़ा साबन नासु इलल इस्लामी नज़्ज़लल हलाल वल हराम। तो आयशा रज़ी अल्लाह बताया कि ऐसा सूरा नाजिल हुआ जिसमें जन्नत का जिक्र था, जिसमें मतलब क्या था, जहन्नम का जिक्र था। और ये नाजिल हो के मतलब क्या है, जब लोगों का दिल इस्लाम में मतलब क्या साबित हो गया, साबित होने का क्या मतलब हो गया, एकदम कन्विक्शन आ गया, यकीन आ गया, तब जाके नाजिल अल्लाह ताला की क्या क्या हलाल है और क्या हराम है। अब हम लोग का अप्रोच सोचिए, हम लोग एक ऐसा इंसान से मतलब इंसान को इस्लाम का दावत दे रहे हैं जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता है, और उसको क्या बोलते हैं, इस्लाम में ये हलाल है और इस्लाम में वो हराम है, इस्लाम में ये हलाल है और इस्लाम में मतलब क्या वो हराम है। और आयशा रज़ी अल्लाह क्या बोली है कि सबसे पहले कुरान में सूरा नाजिल हुआ, वो सूरा किसके बारे में था, जन्नत के बारे में था, जहन्नम के बारे में था, ईमान के बारे में था। हम लोग का अप्रोच देखिए, हम लोग का दावत पता है मुअस्सिर क्यों नहीं होता है,
भाई दावत तभी मुअस्सिर होगा जब दावत उस तरीके से दिया जाए जिस तरह से दावत सहाबा को दिया गया था और जिस तरह से दावत सहाबा दिए थे दूसरों को। कौन सा सूरत है वो? वही डिटेल में आ रहे हैं, मतलब मुफस्सल सूरा मतलब पूरा सूरा के लिए मतलब जो है ना, मतलब इकट्ठा एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम लोग जो सूरा काफ से लेकर सूरा नास तक पढ़ेंगे ना, तो इसका जितना ही मक्की सूरा है सारा का सारा सूरा मतलब क्या है, मुफस्सल सूरा है। और आप देखिए मतलब क्या है, कुरान का मतलब जो है अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आएंगे तो समझिए कुरान को माने के एतबार से भी मतलब क्या हो सकता है, मीनिंग के एतबार से भी 7 हिस्सा में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें से पहला हिस्सा है मतलब क्या है, सूरा फातिहा है जो मक्की सूरा है। उसके बाद सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, सूरा निसा सूरा नंबर 3, सॉरी सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3, सूरा निसा सूरा नंबर 4 और सूरा माइदा सूरा नंबर 5। ये सब मिलके मतलब क्या होता है, पहला ग्रुप बनाता है। तो ये पहला ग्रुप में समझिए लगभग बाई वॉल्यूम सारा का सारा सूरा मतलब क्या, मतलब सारा का सारा आयत जो है मदनी आयत है। मतलब मायने के एतबार से सूरा फातिहा बहुत बड़ा है, लेकिन बाई वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पहला जो ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा आयत जो है मतलब क्या है, मदीना का है। इसलिए आप देखेंगे ऊपर शरीयत का मेंशन जो है ज़्यादा है। और उसके बाद 6 ग्रुप बचाना, तो आप समझिए 2-2-2 करके रखेंगे ना, तो पहला 2 ग्रुप में जितना मक्की आयत आया है, मक्की सूरा आया है, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है अल्लाह का जिक्र नहीं है, मतलब उसमें अल्लाह का जिक्र भी है, रसूल का जिक्र भी है और क्या आखिरत का जिक्र भी है। और आखिरत जब बोलेंगे तो आखिरत का मतलब क्या है पता है, मौत से लेके मतलब हिसाब व किताब तक, जन्नत जहन्नम सब कुछ मतलब क्या आखिरत में आता है। तो पहला जो हिस्सा है उसके बारे में क्या बताया कि वहाँ पे मतलब क्या मदनी सूरा है। उसके बाद 6 मतलब जो है जोड़ा बचा, उसमें क्या मक्की और मदनी दोनों मतलब क्या मिला हुआ है। तो मदनी के बारे में बात नहीं कर रहे, बात करें किसके बारे में, मदनी के बारे में। तो पहला 2 मदनी सूरत जो है ना, उसका जो थीम है, मेन थीम, सबऑर्डिनेट थीम तो मतलब क्या आएगा, लेकिन मेन थीम उसका मतलब क्या है, तौहीद है। तौहीद नहीं, सॉरी, मेन थीम उसका मतलब क्या है, रिसालत है। बीच में 2 आएगा, उसका मेन थीम जो है वो क्या है, तौहीद है। और लास्ट में तो 2 आएगा ना, जो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सूरा काफ से लेकर सूरा नास तक, उसमें जो भी मक्की सूरा आएगा उसका थीम जो है वो मतलब क्या है, माद है, आखिरत है। यानी मौत से लेके मतलब क्या जन्नत जहन्नम, जन्नत तक जहन्नम तक सबका मतलब यहाँ पे खबर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पहला 2 में बाकी 2 नहीं मिलेगा, बाकी 2 मिलेगा, लेकिन मतलब क्या है वो ताबे आएगा सब ऑर्डिनेट होके। और ये यहाँ पर भी मतलब क्या आपको तौहीद का जिक्र मिलेगा, रिसालत का जिक्र मतलब क्या मिलेगा, लेकिन ये ताबे होके आएगा। ताबे होके आएगा मतलब क्या, ये सब ऑर्डिनेट थीम होगा, मेन थीम मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा। तो ये बात को समझ, तो मुफस्सल आयत जो है जिसके बारे में आयशा रज़ी अल्लाह बोली, उसमें क्या है ज़्यादा करके मतलब क्या था, आखिरत का जिक्र था, मौत का जिक्र था, ज़्यादा करके मतलब क्या जन्नत का जिक्र था और जहन्नम का जिक्र था, मतलब अल्लाह का तौहीद का जिक्र था, रिसालत का मतलब क्या था, जिक्र था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आदमी ये समझेगा कि जो हमको हुक्म दे रहा वो है कौन और जिसके द्वारा वो हुक्म आ रहा वो कौन है, और ये हुक्म अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तब तो आदमी हुक्म को मतलब क्या सीरियसली मतलब क्या मानेगा। तो बोले क्या कि पहला सूरत जो नाजिल हुआ वो मतलब क्या था, मुफस्सल सूरा था, जिसमें मतलब क्या था, जन्नत का जिक्र था, जहन्नम का जिक्र था। और जब लोगों के दिल साबित हो गए, साबित कदम हो गए इस्लाम में, तब जाके मतलब क्या नाजिल क्या हुआ, क्या हलाल है और क्या हराम है। और हम लोग के लिए आज हलाल हराम क्यों हो गया, हराम हलाल क्यों हो गया, क्योंकि ईमान को जिस तरह से हम लोग का दिल में उतरना चाहिए था उस तरह से दिल में उतरा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कुरान पढ़ना चाहिए था, ख़ास करके मुफस्सल सूरत, वो हम लोग पढ़े मतलब क्या है नहीं। तो अब हम लोग मतलब क्या मुफस्सल सूरा पढ़ने का जब बिगिन कर रहे हैं तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि सीरियसली हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करें। और सीरियसली मतलब क्या है, अब जो ऑर्डर आता है, हुक्म आता है, भाई मतलब हमको कोई अगर कुरान नहीं पढ़ा हो और उसको अगर हम बोले ना भाई कुरान मतलब कि आपको डॉगमा नहीं सिखा रहा है, कुरान आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है, तो हो सकता है कि उसको मतलब क्या सुन के ताज्जुब लगे। लेकिन आप लोग जब बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कुरान बाकी धर्म की तरह नहीं है कि बोला कि ये मान लो चलो जाओ। आप कुरान पढ़ के अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप कुरान पढ़ नहीं रहे कि कुरान आपको क्वेश्चन करने मतलब क्या है बोल रहा है। तो वलाउ नज़्ज़ला, अब आयशा रज़ी अल्लाह क्या बोली पता है कि वलाउ नज़्ज़ला अव्वला शैइन ला तशरबुल खम्र, क्या बोली कि अगर पहला चीज़ कुरान में नाजिल होता कि शराब मत पियो, तो पता है आयशा रज़ी क्या बोल रही हैं कि लकालू ला नदाउल
खमरा अबदा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली कोई भी कभी भी शराब पीना नहीं छोड़ता। तो ये चीज़ समझना कितना ज़रूरी है कि हम लोग कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है, ख़ास करके मतलब क्या मुफस्सल आयत। हम लोग क्या कहते हैं, इस्लाम के इंट्रोडक्शन पहला क्या दिया, इस्लाम में शराब पीना मना है, शराब मत पियो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोली कि अगर कुरान का मुफस्सल सूरत नाज़िल नहीं होता, यानी जन्नत के बारे में आदमी नहीं जानता, जहन्नम के बारे में आदमी नहीं जानता, मौत के बारे में नहीं जानता, आखिरत के बारे में नहीं जानता, अल्लाह के बारे में नहीं जानता, रसूल के बारे में नहीं जानता, ईमान के बारे में नहीं जानता, उसको डायरेक्टली अगर बोला जाता, हदीस में लिखा हुआ भाई, सही बुखारी का हदीस, शायद सही बुखारी का हदीस है कि उसको बोला जाता कि शराब मत पियो डायरेक्टली, तो शराब पीना मतलब क्या करता, नहीं छोड़ता। और क्या लिखा गया, और हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक आदमी इसको इस्लाम का पहले इंट्रोडक्शन में उसको जज करना चालू कर देते हैं। तो वो बोली कि अबदा मतलब कभी वो शराब पीना नहीं छोड़ता। और फिर क्या बोला गया कि वला नज़ला ला तज़ुनु, और अगर कहा जाता कि मतलब नाजिल होता कि ज़िना मत करो, लकालू ला नदाउ ज़िना अबदा, वो कभी ज़िना मतलब क्या करता, नहीं छोड़ता। और वो क्या बताएं कि हम जब मतलब जो है मक्का में थे, जब हम छोटे थे, तो मतलब कौन सा आयत नाजिल होता था कुरान का आयत क्या नाजिल होता था, बस्साअतु मौइदतुहुम, क़यामत वो है जिनका उनसे वादा किया गया है, वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत बहुत भारी चीज़ है, बहुत तीखी चीज़ है, बहुत बिटर चीज़ है। मतलब एक एग्जांपल दी कि हम जब छोटे बच्चे थे तब जो कुरान का आयत नाजिल हो रहा था वैसा आयत नाजिल हो रहा था। और बताएं कि मतलब सूरह बकरा तब तक नाजिल नहीं हुआ था जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए थे, यानी निकाह होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गई तब जाके सूरह बकरा नाजिल होना स्टार्ट हुआ। यानी शरीयत का आयत, शरीयत वाला सूरह मतलब बहुत बाद में नाजिल हुआ है। पहले जो सूरह नाजिल हुआ वो सूरह मतलब नाजिल हुआ ईमान वाला। और हम लोग का बदनसीब ऐसा ना भाई कि हम लोग पढ़ते हैं अम्मा पारा तो बस पढ़ के निकल जाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं सूरह बकरा, हम लोग कभी मुफस्सल सूरह तक पहुँच ही नहीं पाते। और पहुँचते भी तो वहाँ पे रश में रहते हैं, अब तो कुरान ख़त्म करना है, तो वहाँ गौर करके पढ़ेगा कौन, क्योंकि लास्ट मंजिल में आए, अब तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना, टाइम कम बचा है, तो वहाँ गौर करेगा कौन, वहाँ पढ़ेगा कौन। तो भाई इंशाअल्लाह तो मतलब समझिए लास्ट मंजिल स्टार्ट करते हैं, जो मतलब क्या है सूरह काफ से मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और एक बात हम बताना चाहेंगे भाई, जैसे ज्योग्राफी ज़रा से हम लोग पढ़े होंगे ना, तो एक चीज़ वहाँ पे था, पता है क्या, और आप लोग पहाड़ में भी गए तो आप लोग को ये बात मतलब क्या पता होगा, हम तो नहीं गए। जब दरिया मतलब क्या होता है, उतरता है पहाड़ से ना, तो दरिया मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो उसका अपर कोर्स होता है, उसके बाद उसका मिडिल कोर्स होता है जहाँ पे थोड़ा सा वो स्लो डाउन करता है, और उसके बाद हम लोग जहाँ पे रहते हैं कोलकाता में, यहाँ पे रिवर आप देखिएगा तो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, वो मतलब क्या लोअर कोर्स है। उसी तरह कुरान में ही देखिएगा ना कि कुरान में जो सूरह पहले नाजिल हुआ उसका रिदम बहुत तेज़, और सूरह बकरा जो समझिए लास्ट में नाजिल हुआ तो उसका देखिए लंबा आयत है और बहुत बड़ा है। तो क्योंकि अल्लाह ही ताला नेचर को भी क्रिएट किए हैं, और कुरान भी मतलब क्या अल्लाह का ही मतलब क्या है कलाम है, तो इसमें आपको पैरेलल मतलब क्या मिलेगा, मतलब आप रिदम से पकड़ लीजिए कि ये मतलब क्या है कि कुरान का वो सूरह है जो अव्वल नाजिल हुआ था। सूरह काफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ ये मतलब क्या हरफ मुकत्तात है। मुकत्तात का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अलिफ लाम मीम है, तो अगर जुड़ा हुआ होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको अलम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब उसको अलम नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अलिफ पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है, और क्या पढ़ा जाता है, मीम पढ़ा जाता है। मतलब उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसकनेक्टेड मतलब क्या, लेटर। और ये जो डिसकनेक्टेड लेटर कुरान के बिगनिंग में बहुत सारा सूरह के मतलब क्या होता आता है, इसकी सूरह बकरा के बिगनिंग में भी आता है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते इसका मीनिंग क्या है, उसके अल्लाह ही जानता है उसका मीनिंग क्या है, अल्लाह के रसूल ही जानते हैं उसका मीनिंग मतलब जो है वो क्या है। जैसे यासीन भी हुरूफ मुक़त्तात से मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। आप बोले इरशाद भाई कि अल्लाह जानता और अल्लाह का रसूल जानते हैं, इसमें लिखा हुआ सिमरन बट अल्लाह knows। वो समझिए अलग अलग मुफस्सिर का मतलब कि अलग अलग राय है, तो समझिए उसमें ज़्यादा कती राय ये है कि अल्लाह जानते हैं और उसके रसूल मतलब क्या कहते हैं, जानते हैं। मतलब ये भी कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बीच का मतलब क्या एक राज है। मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर ये है
कि वी कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट काफ इज़, वी कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट अलिफ लाम मीम इज़, वी कैन नॉट नो व्हाट या एंड सीन मीन्स। तो यहाँ पे आते हैं काफ वल कुरानिल मजीद। काफ कसम है कुरान मजीद की। तो कुरान मजीद का क्या मतलब होता है भाई? मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोरियस बोल सकते हैं, मजेस्टिक बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला, बहुत ज़्यादा मर्तबे वाला। और हम क्या बता रहे थे भाई कि आप समझिए कुरान जब पढ़ते हैं ना तो अल्लाह आपको कुरान सिखाता है, क्योंकि अल्लाह ताला आगे जाके सूरह रहमान में क्या बोले कि अल्लमल कुरान, लेकिन खलकल इंसान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान, है ना। तो अल्लाह ताला आपको कुरान मतलब क्या करता है, सिखाता है, लेकिन शर्त यह है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। तो ये बात पता है क्यों बोले भाई? अभी काशिफ भाई जो बात किए थे थोड़ा देर पहले, तो क्या काशिफ भाई प्लान करके आया था वैसा? नहीं। लेकिन क्या जिसके बारे में बात हुआ? कुरान का इज़्ज़त के बारे में, कुरान का मर्तबा के बारे में, कुरान का मतलब क्या मैजेस्टी के बारे में। और हम लोग अभी जो कुरान का आयत पढ़े वो कुरान क्या है कि काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है मर्तबे वाले कुरान की, कसम है इज़्ज़त वाले कुरान की, कसम है बाय द ग्लोरियस कुरान। तो भाई हम लोग कसम जब खाया जाता है तो कसम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे खाया जाता है। तो आपको क्या बोले, कुरान अगर पढ़ते हुए आप सोच अगर नहीं रहे तो कुरान को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कसम अगर खाया जाता है तो किसी चीज़ के ऊपर कसम खाया जाता है ना। तो कहीं कहीं कुरान क्या करता है कि अल्लाह ताला किस चीज़ के ऊपर कसम खाएं उसको अल्लाह ताला साथ में मेंशन कर देते हैं, और कहीं कहीं अल्लाह ताला क्या करते हैं वो मेंशन नहीं करते हैं, बल्कि बोलते हैं तुम सोचो क्या चीज़ के बारे में कसम खाया गया। तो यासीन जब हम लोग पढ़े थे, और हम लोग यासीन पढ़े थे कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की कि आप रसूलों में से हैं। तो वहाँ अल्लाह ताला कुरान का हिकमत कसम खाएं और बोले कि कुरान का हिकमत इस बात में गवाह है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के मतलब क्या रसूल हैं। तो यहाँ पे महजूफ है वही बात कि काफ कुरान मजीद, यानी कुरान का मैजेस्टी भी इस बात का मतलब क्या है, सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मतलब क्या है, रसूल है। तो हर जगह मतलब क्या कुरान जिस चीज़ पे कसम खा रहा उसको मेंशन नहीं करेगा, आपको अपना अकल भी लगाना पड़ेगा और कुरान को दूसरी जगह से उसको रिलेट भी मतलब क्या करना पड़ेगा। तो बिना सोचे आगे पढ़ेंगे तो बहुत कम आप ले पाएंगे कि काफ वल कुरानिल मजीद बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, मजीद, लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या, अजीब। रिदम देखिए भाई, लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, बईद। मतलब सब मतलब लग रहा है मेजर करके वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है। तो बल अजीबू, उन्हें ताजुब हुआ, अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, कि आया उन्हीं में से उन्हें एक ख़बरदार करने वाला। फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, तो काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। सोचिए और बताइए कि यहाँ ताज्जुब वाला बात क्या था। मतलब एक इंसान को मर्तबा, हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए हम लोग सब अपना फ़ोन उस रूम में रख दिए और अभी हम लोग में से कोई एक मतलब क्या करे, बोले अरे भाई पाक सर्कल के पास कर्फ्यू लगा हुआ है, जल्दी जल्दी घर जाओ। तो ताज्जुब कीजिएगा ना, क्योंकि एक इंसान जो हम लोग के बीच में बैठा था अचानक से खड़ा हो गया, मतलब क्या हम लोग को मतलब क्या वार्निंग मतलब क्या देने लगा। तो यहाँ पे एक ताज्जुब वाला बात है कि अगर वार्निंग आया तो वार्निंग को तो जाना चाहिए था बाहर से। जो हम लोग के बीच इंसान है वो अचानक से वार्नर मतलब कैसे बन गया। लेकिन आज हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर फ़ोन है उस वक्त समझना हम लोग के लिए मतलब क्या होता, मुश्किल होता। यहाँ बैठे हुए भी अगर हम मेरा आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन है तो आउटर वर्ल्ड के थ्रू मैसेज क्या हो सकता है, हमको आ सकता है, और वो वार्निंग जो मेरे पास आया हम उस वार्निंग को आपको ट्रांसमिट क्या कर सकते हैं। लेकिन वो लोग के लिए ये चीज़ वाकई में ताज्जुब वाला बात था कि वो लोग के पास कोई मिसाल भी मतलब क्या था, नहीं था, है ना। कि बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। लेकिन असल बात पता है क्या है, असल बात ये है ना कि इंसान अगर मतलब क्या बुराई का रास्ता चुन लेता है ना, तो चुनने से पहले पता हो क्या अंधा बन जाता है। पता है क्या चीज़ के लिए अंधा बन जाता है, उसको पता होता है कि इस चीज़ का मतलब समझिए चोरी जब आप करते हैं तो आपके कॉन्शियस से पुलिस गायब हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस में अगर पुलिस रहेगा
तो फिर आप चोरी करना आपके लिए मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा। तो बात ये था कि जो एक अलग तरह का ज़िंदगी बिता रहा था, करप्शन का ज़िंदगी, तो उसके लिए उसको ये बात को दिमाग से उछल करना पड़ता है कि आई कैन गेट कॉट, नहीं तो फिर वो करप्शन में कंटिन्यू मतलब क्या नहीं कर पाएगा ना। तो होता क्या है कि काफिर जाहिर तो कुछ और बात कर रहा था ताजुब का रीज़न, लेकिन इनकार करने का रीज़न मतलब एक्चुअली कुछ और था, जो अल्लाह ताला आगे जाके मतलब क्या एक्सपोज करेंगे कि बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। यहाँ मुंज़िर का मतलब क्या होता है, ख़बरदार करने वाला। और ख़बर होता क्या है ना भाई कि बहुत जगह उसको तर्जुमा में लिख दिया जाता है डराने वाला, लेकिन मुंज़िर का मतलब डराने वाला नहीं होता है। मुंज़िर का मतलब क्या होता है, ख़बरदार करने वाला। कोई ख़तरा के बारे में कोई आपको ख़बरदार करे तो आपको डरा नहीं रहा है, बल्कि आपका भला चाह रहा है और चाह रहा है कि आप नुकसान से मतलब क्या बच जाएँ। मुनज़िरुम मिनहुम चाहिए क्या था, चाहिए ये था कि जो जिस चीज़ के बारे में ख़बरदार किया गया उसके बारे में पॉन्डर करें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज़ देखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या किए थे, पहाड़ में मतलब वो लोग का एक तरीका था मक्का कुरैश का कि जब कोई वार्निंग किसी को देना होता था ना, तो पहाड़ के ऊपर वो लोग मतलब क्या खड़ा हो जाता था, और वो लोग जब खड़ा होता था तो वो लोग पर नंगा हुआ खड़ा होता था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, मतलब वो तो वैसा नहीं करेंगे, तो वो पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, और पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मतलब क्या पूरा लोग को जमा किए, कुरैश को जमा किए, और बोले कि और पहाड़ पे जो खड़ा है वो जो देख पा रहा है सामने पहाड़ के इस तरफ वाला, तो वो नहीं देख पा रहा है। और वो लोग ये बात जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल अमीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ट्रस्टवर्दी है, उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पूरा मक्का में कोई नहीं है। ये बात मक्का मुशरिक भी मानता था, और ये बात जो है जो ईमान लाया वो भी मतलब क्या करता था, मानता था। और इसलिए एक जगह कुरान में आता भी है कि ये लोग आपको नहीं छुटला रहे हैं, बल्कि ये लोग कुरान को छुटला रहे हैं, ये लोग अल्लाह को मतलब क्या करे छुटला रहे हैं। मतलब आप अगर पहले की तरह होते, खबरदार नहीं करते, मैसेज नहीं देते, हक नहीं बताते, तब ये लोग को आपसे दुश्मनी मतलब क्या था नहीं था, तब तो सर को उठा के अमीन बोलता था, है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचिए समझाने तरीका, हम बोले ना कोई तरीका नहीं था समझाने का, आज फ़ोन है तो समझाने का तरीका है, लेकिन सोचिए उस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़रिया था डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं, पहाड़ के ऊपर खड़े हुए और सबको इकट्ठा किया और बोले क्या कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के उस तरफ एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम यकीन करोगे? बोले हाँ हम यकीन करेंगे बेशक, क्योंकि आप सादिकुल अमीन हैं। और उसमें बहुत सा आदमी मतलब क्या वाकई में समझ चुका था, वाकई में कोई लश्कर तो पीछे खड़ा नहीं है क्या। तो फिर बोले क्या कि इसी तरह जिस तरह मतलब पता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जिस तरह इस तरफ हम जो देख पा रहे हो तुम नहीं देख पा रहे हो, तो मेरे पास जो वही आया है उसके ज़रिए हम जो देख पा रहे हैं वो तुम मतलब क्या नहीं देख पा रहे हो। और देखिए जब तक मतलब क्या दुनिया का मामला में वो खतरा हो ना, तो इंसान तो मतलब क्या होता है, सीरियस रहता है। तो अबू लहब भी वहाँ पे आया था, तो अबू लहब मुझसे क्या बोला, क्या मोहम्मद तुम तबाह हो जाओ, नाउज़ बिल्लाह। क्या ये इसी के लिए बोला है हमको काम धंधा छोड़ के, मतलब आज के लैंग्वेज बोलेंगे तो बोले काम धंधा छोड़ के मतलब बाजार छोड़ के, हम मतलब दुकान छोड़ के इसी के लिए आए, सुनने के लिए। तुम खबरदार करे वो सुनने के लिए आए। तो अल्लाह ताला को बात इतना बुरा लगा कि आप अल्लाह ताला क्या बोले, वो बोला था ना कि मोहम्मद तुम तबाह हो जाओ, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला सूरह नाज़िल किए तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो ताज्जुब हुआ उन्हें कि अल्लाह ने भेजा उन्हीं में से उनके पास एक ख़बरदार करने वाला, एक वार्न करने वाला। और काफिर का मतलब क्या होता है, काफिर का मतलब होता है कि हक उसके दिल के अंदर से निकलना चाह रहा हो, एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, लेकिन वो क्या करे उस हक को मतलब क्या करे दबा दे। और भाई हम देखा है कि अच्छाई ऑलमोस्ट आपको हर इंसान के अंदर मतलब क्या मिल जाएगा। मतलब हम एक बस में आ रहे थे तो हम देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी मतलब क्या है बस में चढ़ी, एक लेडी जो नॉर्मली सीट नहीं छोड़ती, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी को देखी तो मतलब क्या उस सीट मतलब क्या कि छोड़ दी। तो अच्छाई का जज्बा कहाँ से आया, कोई उसको मतलब बोला कि आप हट जाइए उठ जाइए, उसके अपने अंदर से आया ना। लेकिन यही जज्बा अच्छा जो उसके अंदर आया दिल के अंदर, उसको दबा देती, कवर अप कर देती, तो वो क्या करती, लिटरली कुफ्र करती। तो काफिर वो होता है जिसके अंदर अच्छाई अंदर से उभरे निकलना चाहे, लेकिन वो उसको कवर अप कर दे। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में इससे पहले भी आप जो सूरत है, हाँ काफिर का डेफिनेशन आप डिफरेंट जगह में वैरी करो। जैसे असल नाशुक्रा का भी हम लोग जो ये पढ़ा था सिनर, वो समझिए वैरी करेगा, हाँ। लेकिन मतलब क्या है बाय एसेंस वो सेम चीज़ रहेगा। लेकिन ये वाला पूरा नया चीज़ आता है। तो वो समझिए हक के अंदर से बाहर निकलता है आपका, आप उसको रोकना चाहे तो आप उसको कवर अप कर रहे हैं,
तो आप कुफ्र कर रहे हैं। और वो जो नाशुक्रा बोले थे ना, उसको भी यहाँ से लिंक कर लिए। कैसे लिंक कर लीजिए? आप समझिए, जो लेडी उठी तो प्रेग्नेंट लेडी जो बैठी, वो उसको शुक्र, वो उसको क्या बोली, मतलब थैंक यू बोली कि नहीं बोली? भले ही मुँह से ना बोली हो, लेकिन एक तरह ग्रैटिट्यूड दिखाई। तो अगर वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाती तो वो क्या करती? वो भी मतलब क्या जज्बा उसके अंदर से निकल रहा था, नहीं दिखाती तो वो क्या करती? कुफ्र करती। तो इस तरह मतलब क्या दोनों मीनिंग मतलब क्या लिंक हो गया। तो देखा जाए तो मतलब क्या एक ही कॉइन का दोनों मतलब क्या तरफ अलग अलग मतलब क्या साइड है। तो नाशुक्री भी एक तरह मतलब क्या है कि नाशुक्री मतलब कोई आपके साथ भला करता है तो शुक्र आपके अंदर से आता है, लेकिन आप क्या कहते हैं? रोक लेते हैं, आप क्या कहते हैं? दबा लेते हैं। तो ये भी कवर अप करना है, और ये भी एक तरह से मतलब क्या हक को ही कवर अप करना है। तो नाशुक्री भी मतलब क्या है? कुफ्र है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। तो इनकार करने वालों ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है। और एक बात जान लीजिए भाई कि कुरान अलग अलग वक्त अलग अलग ऑडियंस से मतलब क्या करता है? बात करता है। तो एक तरह का लोग तो ऐसा होता है जो मतलब अल्लाह पे नहीं मानता है। तो जो अल्लाह पे नहीं मानता है उसके साथ आखिरत के बारे में बात करना मतलब क्या? आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि प्रेमिस नंबर 1 है गॉड एग्जिस्ट। और अगर प्रेमिस नंबर 1 को नहीं मान रहा है कि गॉड एग्जिस्ट, तो फिर प्रेमिस नंबर 3 में जाने का मतलब क्या होता? नहीं बनता है। तो बात ये समझिए कि मक्का के अक्सर लोग, लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए भाई कि अक्सर लोग को ये कन्विंस कराना आसान होता है कि खुदा कोई ना कोई अल्टीमेट पावर है। क्योंकि ये बात है ना, कोई साबित करने वाला बात नहीं, ये बात दिल से इंसान का मतलब आता है कि कोई ना कोई बनाने वाला तो है भाई। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे भाई, और एथिस्ट जो होता है ना भाई, वो मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट नहीं होता है। आज का दौर का सबसे बड़ा एथिस्ट माना जाता है रिचर्ड डॉकिंस। उससे जब पूछा गया था कि हाउ डू यू थिंक द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, तो वो मतलब क्या बोला ना, पहले तो मतलब बहुत आने काने किया, उसके बाद यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बोला आई थिंक सम सिविलाइजेशन मच मोर एडवांस देन अस केम हियर एंड सो द सीड ऑफ DNA, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला। तो उस दिन हमको समझ में आया कि ये लोग वाकई में जो कुरान बोलता है कि ये लोग झूठा है, कज़्ज़ाब है। ये लोग वाकई में झूठा है और मतलब क्या कज़्ज़ाब है। ये बात वो मान सकता है कि कोई एंशिएंट कोई सिविलाइजेशन है बहुत एडवांस हम लोग से, जो हम लोग का ज़िंदगी का सीड आके मतलब क्या दुनिया में बो के चला गया, लेकिन ये बात नहीं मान सकता है कि एक क्रिएटर है जिसके सामने खड़ा होकर हमको जवाब मतलब क्या देना पड़ेगा। तो भाई क्रिएटर का होना वो तो समझिए एक्सियम है। जैसे ज्योमेट्री में होता है ना एक्सियम को प्रूव नहीं करना पड़ता, एक्सियम को इस्तेमाल किया था बाकी सब चीज़ को मतलब क्या प्रूव करने के लिए। तो ये बात आप समझिए कि कुरान यहाँ पे जो ऑडियंस से बात कर रहा है, ऐसा काफिर था जो अल्लाह पे तो मानता था लेकिन आखिरत का मतलब क्या करता था? इनकार करता था। तो अब अल्लाह ताला पता है क्यों बोले कि वकालल काफिरूना हाज़ा शैउन अजीब, यू आर सेइंग दैट इट इज स्ट्रेंज दैट आई विल ब्रिंग यू बैक टू लाइफ एंड यू बिलीव इन मी, यू बिलीव इन द क्रिएटर गॉड, यू बिलीव दैट द क्रिएटर इज ऑल पावरफुल, बट यू थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। ताज्जुब वाला बात तो ये है, खुदा पे नहीं मानो तो इनकार करो आखिरत का, तो थोड़ा देर के लिए आपका बात हम सुन लेंगे। तुम खुदा को मानते हो, ये मानते हो खुदा मतलब क्या हर चीज़ पर कादिर है, ऑल पावरफुल है, तो ये बात भी मानते हो कि मतलब ही क्रिएटेड फ्रॉम मतलब क्रिएशन एक्स नहीं लो, नथिंग से क्रिएट किया, अब तो समथिंग है, वो समथिंग से दोबारा समथिंग को लाना मतलब कितना मुश्किल बात है। तो ताज्जुब वाला बात तो ये होना चाहिए कि तुम खुदा पे मान रहे हो और ये बात को मान रहे हो कि वो खुदा इस बात पर कादिर नहीं है कि तुमको वापस ला सके। अल्लाह ताला क्या बोले कि बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। ताजुब क्या कर रहा है? आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रजुम बईद, मतलब ऐसा लौटना तो बहुत दूर का लौटना है, यानी बहुत दूर का बॉडी है। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, हम जानते हैं मतलब हम जानते हैं इनसे मिट्टी क्या कम करती है। भाई कोई अगर अच्छा केमिस्ट होगा ना, वो बता देगा कि इंसान का बॉडी में क्या क्या एलिमेंट है और कितना कितना प्रोपोर्शन में मतलब क्या है, और आप क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब जो है पूरा तितर बितर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो अल्लाह इसको दोबारा जमा कैसे करेगा? मतलब अल्लाह के बारे में
क्या सोचते हैं आप, और अल्लाह के बारे में आपका सोच इतना नीच है। आप जब कुछ एलिमेंट नहीं था तो एलिमेंट को क्रिएट करके आपको क्रिएट किया, एलिमेंट है तो उससे दोबारा आपको क्रिएट करना जो है कौन सा बड़ा बात है। तो ताजुब वाला बात तो ये है कि आप इनकार कर रहे हैं इस बात से कि कद अलिमना मातन कुसुल अर्दु मिनहुम फ़इंदना किताबुन हफ़ीज़, और ये सब के सब एक किताब हफ़ीज़ में है, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड। आज हम लोग डेटा जमा करते हैं ना, कोई डेटा मतलब क्या होता है, लॉस नहीं होता है। तो अल्लाह ताला के हमें कोई डेटा मतलब क्या होता है, लॉस नहीं होता है। हर डेटा मतलब क्या है, एक किताब में प्रिजर्व है। बल कज़्ज़बू, अब अल्लाह ताला असली रीज़न बता रहे हैं कि वो ताजुब, इस बात पे ताजुब नहीं कर रहा है, वो तो उसका ज़ाहिर है, बस आर्ग्यू करने के लिए एक बात मतलब बोला। ये तो बड़ा अजीब बात है कि एक आदमी जो हम लोग के सामने है बोल रहा है कि खबरदार करने हम आए हैं, खबरदार करने आया तो मतलब क्या बाहर से आता। ये तो ऐसे ही उसका बात को रद्द करने के लिए एक बहाना लाया। असल रीज़न क्या है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बल्कि इन्होंने हक़ का इनकार किया जबकि हक़ इनके पास आ पहुँचा। काफिर का डेफिनेशन जो बताया तो उससे रिलेट कीजिए। हक़ का इनकार किया जबकि हक़ आ पहुँचा। फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज, तो अब ये क्या बात पे कन्फ्यूजन में है। तो एथियस्ट से भी जाके आप पूछे, वो एक कोई पर्टिकुलर राय पे पहुँच नहीं पाता है, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। और उसी तरह आप समझिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनकार किया था काफिर, कोई बोलता था क्या ये शायर है, कोई बोलता था क्या ये मजनून है, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, तो एक राय काम नहीं कर पा रहा है। तो वो लोग क्या था, कंफ्यूज था। और बात क्या है भाई कि आप अगर रोशनी का इनकार कर देंगे तो आप कहाँ रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। और अंधेरा क्या है, कन्फ्यूजन है। कि बल कज़्ज़बू, आप कन्फ्यूजन में हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप अंधेरे में। कि बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम वहुम फ़ी अम्रिम मरीज, और ये आपका सदा भी है कि आप हक़ का इनकार किया तो आप उलझे रहिए। अब आपका गुत्थी को सुलझा मतलब क्या नहीं पाएगा। कि बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम वहुम फ़ी अम्रिम मरीज, तो अब ये मतलब क्या है, दे आर इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट। और आज साइकोलॉजी में लोग जानते हैं भाई कि एक चीज़ होता है, इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो एक आदमी अगर माने कुछ और करे कुछ और, तो उसका मानने मतलब हम लोग भी कॉग्निटिव डिसोनेंस में जी रहे हैं। सबका बात मेजॉरिटी, क्योंकि हम लोग का बोलते हैं कि हम लोग इस्लाम पे मतलब क्या मान रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन हम लोग का अमल उससे मतलब क्या एकदम उल्टा जा रहा है। अफलम यंजुरू, अब देखिए अल्लाह ताला किस तरह, मतलब अल्लाह आपको लॉजिकल एविडेंस नहीं दे रहे हैं। पता है क्यों? ये कुरान पता है क्या तज़कीर है। तज़कीर क्या होता है आप जानते हैं? तज़कीर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम काशिफ भाई को कोई चीज़ मतलब क्या लाने बोला था, तो हम काशिफ भाई को लॉजिकली प्रूव नहीं करेंगे कि मतलब ऐसा ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी करके मतलब क्या है कि मतलब जो आपको ये लाने बोला था। हम उसको उनके पास क्या बोलेंगे, भाई आपको कुछ बोला था, याद है आपको? और उनके दिमाग में झट से मतलब क्या याद आ जाएगा कि हम क्या लाने बोले थे। तो कुरान का प्रेमिस पता है क्या है? कुरान का प्रेमिस ये है ना कि आपके अंदर मतलब एक रूह है, और जो रूह का इनकार करता है भाई वो अल्लाह तक मतलब क्या हो सकता है, नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह ये बताते हैं कि मतलब अल्लाह ताला सबसे पहले उस रूह को क्रिएट किए, और वो हम लोग सब का रूह मतलब क्या आलम अरवाह में मतलब क्या था, आपका था। और जब हम लोग सब का रूह मतलब क्या आलम अरवाह में था ना, तो अल्लाह ताला उस वक्त हम सबको खड़ा करके मतलब क्या पूछे थे कि लस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूँ? तो हम लोग सब क्या कहा था, कालू बला शहीदना, हाँ यकीनन आप हमारे रब मतलब क्या है। तो हम लोग के अंदर ईमान मतलब क्या है, मौजूद है। तो हम लोग को क्या करना है, कुरान का जब आयत पढ़ा जाता है ना, तो कुरान बस क्या करता है, रिमाइंड कराता है। कुरान बस क्या करता है, याद दिलाता है। मतलब कुरान ये बोलता है कि ईमान हम लोग के अंदर मौजूद है, तो कुरान बस क्या करता है, उसको बाहर निकाल के लाता है। और उसका एक्सप्लेनेशन इसी सूरह में आगे जाके मतलब क्या आ जाए, किस तरह कि कुरान एग्जाम्पल के द्वारा वो चीज़ मतलब क्या कहता है, समझाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, इसको हम भूल गए, लेकिन हम पुराना मतलब डायरी निकाला और देखा उस डायरी में मतलब क्या है, कुछ फ़ोटो है या फिर मतलब क्या है, कुछ लिखा था मेरे बारे में, वो जो हमको मिल गया। तो जो मेरे मेमोरी से मतलब क्या 10 साल तक गैप था, अचानक से मतलब क्या है आ गया। लेकिन ये कोई लॉजिकली कोई प्रोसेस नहीं हुआ,
वो एक चीज़ को देखा जो उसके साथ मतलब क्या था, एसोसिएटेड था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मतलब क्या था, दफन था, वो मतलब क्या सामने आ गया। तो कुरान ये बताता है कि ये पूरा आसमान ज़मीन ये अल्लाह का निशानी है, अल्लाह का आयत है, इसको देखोगे अल्लाह मतलब क्या याद आएंगे। और उससे बढ़कर तुम्हारे अपने दिल के अंदर जो तुम्हारा रूह है, सबसे बढ़ के वो अल्लाह का निशानी है। अगर उस रूह तक पहुंच जाओगे तो अल्लाह को मतलब क्या पहचान जाओगे। तो कुरान आपको लॉजिकल एविडेंस नहीं देगा, इसलिए क्योंकि एविडेंस आपके पास है। और कुरान जब आयत तिलावत होगा ना, तो एविडेंस चीख चीख के पुकारेगा अंदर से कि कुरान मतलब क्या है, हक है, और वो निकलना चाहेगा, एक्सप्रेस होना चाहेगा। तो उसके बाद आप उसको अगर कवर अप कर देंगे तो आप काफिर होंगे, और अगर आप मान लेंगे तो आप मतलब क्या, मोमिन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं किस तरह कि अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा। साइंस कहाँ से बिगिन करता है भाई बताइए? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से ही मतलब क्या होता है, साइंस मतलब क्या होता है, बिगिन करता है। आदमी ऑब्जर्व करता है, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचता है, उसको फिर टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद अगर बार बार मतलब क्या होता है, जो हाइपोथेसिस था वो उसी पे आदमी कायम रहता है, तो मतलब क्या होता है, थ्योरी वो बन जाता है। तो अब सोचिए, कुरान आप पढ़ते पढ़ते आप बार बार सोचिए कुरान कितना ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। तो एक ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, फिजिकली भी होता है, एक ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकली भी होता है। तो कुरान आपको ऑब्जर्वेशन से मेटाफिजिकल कंक्लूजन तक ले आता है, और साइंस आपको ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या करता है, फिजिकल कंक्लूजन तक ले आता है। और कुरान यहाँ पे मतलब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड का पैरेलल एग्जाम्पल देके आपको मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक मतलब क्या ले जा रहा है कि अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा। क्या ये नहीं देखते अपने ऊपर आसमान को कि हमने इसे कैसे बनाया। साइंस किस क्या क्वेश्चन को आंसर करता है भाई, हाउ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं साइंस को देखने के लिए, देखो कैसे बनाया। तुमको अगर ताज्जुब हो रहा है इस बात पे कि अल्लाह कैसे मट्टी बनने के बाद हम लोग को वापस मतलब क्या ज़िंदा करेगा, तो आसमान अपने ऊपर देख लो। और आज टेलीस्कोप लेके आदमी आसमान मतलब क्या कर रहा है, देख रहा है कि अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा। और कैसे सजाया। कभी अल्लाह नसीब करे ऐसा मौका कि आदमी डेजर्ट में जा पाए अंधेरा रात में, और तारा को मतलब क्या देख पाए, तब समझ में आए कि आसमान मतलब क्या है, कितना खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ पे तो शहर का लाइट से तो आसमान मतलब क्या होता है, मतलब तारा तो दिखता नहीं है। ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज। और उसमें तुम कोई फुरूज नहीं देखोगे, फ़र्श नहीं देखोगे। फुरूज का मतलब, फ़र्श का मतलब क्या होता है, जैसे मान ली दीवार में क्रैक अगर आ गया तो मतलब क्या होता है, फ़र्ज होता है। और कुरान में आगे जाएंगे हम लोग सूरह मुल्क में पढ़ेंगे तो मतलब आता है कि तुम्हारी निगाहें थक जाएगी, लेकिन तुमको कोई फुरूज मतलब क्या नज़र मतलब क्या नहीं आएगा। और बोला भी जाता है बार बार देखने के लिए, बार बार देखने के लिए कि अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा। तो क्या तुम नहीं देखते अपने ऊपर आसमान को। और हम लोग आसमान आज देखते भी नहीं, तो आसमान को देखते अगर तो हम्बल हो जाते कि अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा। और किस तरह उसे सजाया, व मा लहा मिन फुरूज। और तुम नहीं देखोगे इसमें कोई फ़र्ज, कोई मतलब कमी नहीं देखोगे, मतलब यू वोंट सी इन इट, कोई भी आप नहीं देखेंगे, मतलब यू वोंट सी इन इट एनी वांट ऑफ प्रपोर्शन। और हम लोग जानते हैं भाई कि समझिए जो जितना भी मतलब साइंस का कांस्टेंट है कितना प्रिसाइज है। मतलब कहा यह जाता है कि दुनिया में जितना मतलब समझिए बीच में जितना भी सैंड पार्टिकल्स है, वो सारा सैंड पार्टिकल को एग्जांपल समझिए, उसमें से एक सैंड पार्टिकल आप कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, मतलब ग्रेविटी का स्केल में से, तो दुनिया जैसा है वैसा मतलब नहीं रह पाएगा। लाइफ जिस तरह एग्जिस्ट कर रहा है उस तरह एग्जिस्ट मतलब क्या नहीं कर पाएगा। और ये पूरा यूनिवर्स के बारे में तो अल्लाह ताला कितना इंट्रिकेटली बनाए हैं, इतना प्रिसाइसली बनाए हैं। मतलब वो समझिए प्रिसिशन 1% का नहीं है, क्विंटिलियन का मतलब प्रिसिशन है। और इसके बारे में ताजुब में आके वो लोग को मतलब पता है क्या करना पड़ा कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्स, सो दिस कैन हैपन। वही क्या, अगर तुम हाथ को चुटला दिया तो कन्फ्यूजन में, तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन से काम नहीं चल रहा था कि ये बोल के चार ऑप्शन बोल के मतलब काम चला लेंगे। तो कितना ऑप्शन लाया, इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्शंस, इन्फिनिट यूनिवर्स। क्या फलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा। और एक टैंजेंट बता रहे भाई कि इमाम गज़ाली 1200 के करीब के शख्सियत ने, पता है वो क्या बोले थे उस वक्त कि लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एन एथियस्ट इज़ इन्फिनिटी। किस वक्त, उस वक्त। और आज एथियस्ट क्या बोले, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, सो दिस कैन हैपन।
और जबकि वो लोग साइंस स्टार्ट की तो ऑब्जर्वेशन से, दे हैव नॉट येट टू ऑब्जर्व दिस यूनिवर्स इवन 1% ऑफ इट एंड दे आर टेलिंग दैट देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्स इज द साइंस। वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज, और तुम उसमें नहीं देखोगे कोई फ़र्ज। वल अर्द मददनाहा, और किस तरह हमने ज़मीन को फैला दिया। और आज सूडो साइंटिस्ट लोग बहुत है, सूडो इंटेलेक्चुअल बहुत है, क्या बोलता है, इससे साबित होता है कि ज़मीन मतलब क्या फ्लैट है। और अगर जियोलॉजी पढ़ लेता हो तो मतलब क्या समझ में आता कि किस तरह क्रस्ट जो है, जिस तरह मतलब क्या है कारपेट बिछा हुआ, तो उस तरह मतलब क्या ज़मीन के ऊपर कारपेट मतलब क्या बिछा हुआ है। केवल अर्द मददनाहा, और वो क्रस्ट की वजह से हम लोग उसके ऊपर रह पा रहे हैं। अगर वो क्रस्ट नहीं होता तो अर्थ मतलब क्या होता, हैबिटेबल मतलब क्या होता, नहीं होता। केवल अर्द मददनाहा, आप देख रहे हैं मतलब किस तरह अल्लाह ताला स्टार्ट किया, कहाँ से, एस्ट्रोनॉमी से, अब आगे अल्लाह ताला कहाँ पे, जियोलॉजी पे। और आजकल मुसलमान को भी देखते हैं कि साइंस पढ़ के मतलब क्या होगा, साइंस को समझ के क्या होगा। और यही कारण है कि पहले के आलिम साइंटिस्ट भी होते थे और आलिम भी होते थे, बल्कि वो लोग साइंस को और मतलब क्या है कुरान को अलग अलग समझते ही नहीं थे। वो लोग ये समझते थे कि ये साइंस पे अल्लाह का आयत है, और अल्लाह ताला जो कुरान नाज़िल किया वो भी मतलब क्या अल्लाह का आयत है, कि आयत है तभी तो अल्लाह ताला उस आयत का मतलब क्या एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि वलर्द मददनाहा, किस तरह हमने ज़मीन को फैलाया, व अलकैना फ़ीहा रवासिया, और किस तरह हमने इसमें बड़े बड़े लंगर डाल दिए। लंगर मतलब क्या होता है, एंकर, बड़ा बड़ा शिप को रोकने के लिए मतलब क्या होता है, एंकर होता है। तो अल्लाह ताला बता रहे किस तरह हमने माउंटेन्स को मतलब क्या एंकर्स बना दिया, मतलब जो होल्ड करके रखे, होल्ड करके रखा है। यानी वर्थ का क्रस्ट जो है, जो कारपेट है, उस कारपेट को होल्ड करके क्या रखा है, माउंटेन्स। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं आ सकते हैं, वही बता सकते हैं जो जियोलॉजी पढ़ा है, और मुसलमान लोग तो पढ़ता है नहीं भाई, तो इस किससे पूछेंगे। वाम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और फिर हमने निकाला उससे ज़ौजिन बहीज, यानी तरह तरह के मतलब क्या है फल, तरह तरह के मतलब क्या है सब्ज़ी, तरोताज़ा, ज़ौजिन बहीज। तबसिरतऊ, बसर का मतलब क्या होता है, कोई जानता है क्या, बसर, बसर का मतलब आँख होता है। तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि इसमें देखने की चीज़ें हैं, किसके लिए, तबसिरतऊ, इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स देयर इज़ इनसाइट। व ज़िक्रा, ज़िक्र वर्ड के बारे में मेंशन किए थे, रिमाइंडर, तबसिरतऊ व ज़िक्रा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, किसके लिए अल्लाह ताला डिफ़ाइन कर दिए, लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर उस बंदे के लिए जो पलटे, हर उस बंदे के लिए जो तवज्जो करे, हर उस बंदे के लिए जो लौटना चाहे। रिपेंट करे, हाँ, मतलब रिपेंट वाला वर्ड पे मतलब आप सही पकड़ें कि सेम रूट है। तौबा का मतलब भी क्या होता है, लौटना, और यहाँ मुनीब मतलब क्या है, लौटने वाला। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो रुजू करने का दिल लेके आया हो, और उस दिल के साथ देखे, और उस दिल के साथ रिमाइंडर हासिल करना चाहे, तो फिर वो ऐसा बंदा है जिसके लिए मतलब क्या है, इसमें तफसीर है। कभी कभी क्या होता है ना भाई कि आप एक चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आपके आँख के आगे पर्दा है। अब क्या है, उस चीज़ का एक्सपर्ट आया और आपको ले गया और वही चीज़ मतलब क्या क्या दिखाया, लेकिन वो जब दिखाया और आप जब देखा, दोनों में क्या है, बहुत फ़र्क है। तो हम लोग आसमान को देखा, ज़मीन को देखा, पहाड़ को देखा, लेकिन अब अल्लाह ताला जिस तरह दिखा रहे उस तरह आप देखेंगे ना, तो फिर क्या है, वहाँ पहुँच, तो फिर हम लोग अल्लाह की तरफ लौट पाएंगे। एक्चुअल में हम थियरी पढ़ रहे थे, देख रहे थे, जैसे कि हिमालयाज़ जो बना है, ठीक है, पहले इंडिया ये सब जो सब कॉन्टिनेंट है, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया, ये एक अलग सब कॉन्टिनेंट था। ये ड्रिफ्ट करते 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 पानी में दो कॉन्टिनेंट एक तरीक़ा से मिल गया, ठीक है, और ये जॉइन होने की वजह से एक माउंटेन्स राइज किया। तो अगर आप एक देखिएगा तो वो चीज़ बहता जा रहा है, लेकिन वो जो माउंटेन बना उसको एक तरीक़े से होल्ड करके रखा है। हाँ, तो मतलब इट्स एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एंकर, एंकर की तरह मतलब एक्ट कर रहे हैं, लेकिन और मतलब क्या डिटेल में इसके बारे में हम लोग देखना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली हिमालय के बारे में एक, हिमालय मतलब क्या है कि यंगेस्ट माउंटेन में से एक है, और वो आज भी मतलब के ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ का जो मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट था वो मतलब क्या है, प्रेस होकर उसके ऊपर भेज रहा है। इसके बारे में मतलब पढ़ना भी चाहिए सब चीज़ के बारे में, कि और अच्छा से मतलब क्या समझ में आएगा। और भाई हम लोग को लगता है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट फ्लोट कर रहा है, भले ही बहुत स्लोली फ्लोट करके आगे पीछे कर रहा है, लेकिन मतलब क्या फ्लोट कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसलिए आप देखिएगा कि आपको मतलब क्या दिखेगा कि जिस तरह जिसका पजल होता है ना,
उस तरह मतलब क्या है कि देखिएगा जाके मतलब साउथ इंडिया का पार्ट जो है वो जाके ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएगा ऐसा लगेगा, और अफ्रीका का पार्ट जो है वो क्या है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि एक टाइम में ये सब मतलब क्या था एक था। तो ये सब भी पढ़ने से मतलब क्या और अच्छा सा मतलब क्या समझ में आएगा। तफसीरता हूँ व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, तो इसमें तफसीर किसके लिए है, इंसाइट किसके लिए है, एनलाइटमेंट किसके लिए है, जिक्र किसके लिए है, उसके लिए जो वापस आना चाहता है, उसके लिए जो लौटना चाहता है। तो अल्लाह ताला लेसन ही बता दिए, और ये भी बता दिए कि लेसन ले कौन पाएगा, लेसन से फ़ायदा कौन उठा पाएगा। वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, कुरान के बारे में एक बात जान लीजिए, कुरान जब कोई फ़िज़िकल फिनोमेना के बारे में बात करता है तो फ़िज़िकल फिनोमेना के बारे में बात नहीं करता है, फ़िज़िकल फिनोमेना के थ्रू स्पिरिचुअल फिनोमेना के बारे में बात करता है। फ़िज़िकल फिनोमेना के थ्रू स्पिरिचुअल फिनोमेना के बारे में मतलब क्या करता है, बात करता है। इसका ये मतलब नहीं कि फ़िज़िकल फिनोमेना के बारे में जो बात बोला वो बात रॉन्ग हुआ, वो बात राइट है, बट दैट इज़ कमिंग एज एन एग्जाम्पल कि वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, और आसमान से उतारते हैं मुबारक पानी। बरकत का मतलब पता है क्या होता है कि किसी चीज़ में जितना बेनिफिट था उतना बेनिफिट अगर आपको मिल जाए तो उस चीज़ में क्या हो गया, बरकत हो गया। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, दूध पीते हैं, प्रोटीन मिलता नहीं है। हम लोग मतलब क्या करते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है, बैठा मतलब क्या मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बरकत जो है उसका मतलब क्या है, ख़त्म हो गया। हम लोग का बॉडी की वजह से भी ख़त्म हो गया, हम लोग का अमल की वजह से भी ख़त्म हो गया, और करप्शन की वजह से मतलब क्या बरकत मतलब क्या है, ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला जो आसमान से पानी बरस रहा है उसको मुबारक पता है क्यों बोले? ज़मीन मतलब क्या होता है, मुर्दा पड़ा होता है, लेकिन तब भी तो ज़मीन के अंदर मतलब क्या है, पेड़ को उगाने का पोटेंशियल था, लेकिन वो पोटेंशियल बाहर कब आया? वो बाहर तब आया जब अल्लाह ताला आसमान से मतलब क्या है, पानी बरसा है। अब थोड़ा देर में वहाँ पे हम आते हैं कि वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, और हमने बरसाया आसमान से मुबारक पानी, यानी ऐसा पानी जो उसमें से उसका खैर बाहर निकाल के लेके आ जाए, सारा का सारा खैर। फ़अंबतना बिही जन्नातिन, और फिर हमने उसके द्वारा उगाया जन्नात, घने घने बागात, वहब्बल हसीद, और ऐसे फसल जो काट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बाग बोला गया और ऐसा फसल बोला गया जो काट दिया जाता है। तो गार्डन्स में क्या होता है, आदमी फल तोड़ के लेके आता है, लेकिन पेड़ वहीं पे खड़ा रहता है, और फसल आदमी क्या करता है, काट लेता है। तो अल्लाह ताला दोनों चीज़ कवर कर लिए, लेकिन अल्लाह ताला ना यहाँ पे बाग के बारे में बात करें, ना यहाँ पे मतलब क्या फसल के बारे में बात करें। पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला यहाँ पे मुबारक पानी को कंपेयर किया कुरान से। आपको क्या बताया था कि इंसान के अंदर से जज्बा तशक्कुर निकलना चाहता है, हक निकलना चाहता है, लेकिन दबा देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या चांस दिए कि आसमान से ये पानी उतर रहा है मुबारक यानी कुरान, उसको अपने दिल पे नाजिल होने दो, तुम्हारे दिल के अंदर जो खैर है वो उस तरह निकल जाएगा जिस तरह निकलता मतलब क्या है, पौधा। इस तरह पौधा मतलब क्या होता है, मुर्दा ज़मीन। हम लोग भले ये समझ चुके हो कि मेरा दिल तो मुर्दा हो चुका है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला बोले तुम पानी गिरने तो दो, खैर कैसे निकलता वो हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला याद रखिए, जब भी फिजिकल फिनोमेना के बारे में बात करें, फिजिकल फिनोमेना के बारे में बात नहीं कर रहे, जबकि बात कर रहे हैं, लेकिन उसको एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं कि वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन वहब्बल हसीद वन्नख्ल बासिकातिन लहा तलउन नज़ीद, और ऊँचे ऊँचे मतलब जो है लदे हुए खजूरों के पेड़ तहबता है। तो किस तरह उसमें खजूर मतलब क्या होता है, तहबता है मतलब क्या होता है रिस्क लिल इबाद। तो इस सब में क्या है, मेरे बंदों के लिए रिस्क है। तो जैसे ही फिजिकल बॉडी के लिए रिस्क है, कुरान आपको क्या कहता है, आपको स्पिरिचुअल सेल्फ के लिए मतलब क्या कहता है, रिस्क देता है। क्योंकि स्पिरिचुअली आपको मेहनत करना है तो आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब क्या होना चाहिए। वह अहयैना बिही बल तदम्मैता, तो इसी तरह हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। अब कुरान के एक और ब्यूटी देखिए कि एक बात तो साबित किए ही, लेकिन एक टेंजेंट को मेंशन करके पीछे जो बात छोड़ चुके हैं तो उसको भी साबित किए। कैसे? कज़ालिकल खुरूज, तुम्हारा निकलना भी ऐसा ही होगा। यानी ज़मीन के अंदर सारे एलिमेंट्स होता है, बारिश गिरता है, और मतलब क्या होता है, फल सब्ज़ी सब कुछ मतलब क्या होता है, उग जाता है। तो क़यामत के बाद क़यामत से पहले एक बारिश होगा, वो बारिश से हम लोग भी ऐसे उग के निकलेंगे जैसे मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा उगता है।
निकलेंगे। उग के निकलेगी। मतलब अल्लाह ताला मतलब वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम करें कि हम लोग मतलब ज़मीन से मतलब उगते हुए निकलेंगे वो बारिश के बाद। कज़ालिकल खुरूज, तो अल्लाह ताला एक एग्ज़ाम्पल दिए कि तुमको यकीन करना है तो ये एग्ज़ाम्पल भी देख लो। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है ना कि सारा का सारा एलिमेंट ज़मीन में डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, फिर दोबारा बारिश होकर दोबारा जिस तरह का पेड़ पौधा था उस तरह का पेड़ पौधा मतलब क्या हो रहा है, बन रहा है। जिस तरह क्रॉप्स था उस तरह क्रॉप्स मतलब क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये तो तुम्हारे आँख के सामने बार 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 हो रहा है। तो कोई चीज़ बार 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 नज़र आता है ना, तो वो चीज़ हम लोग की नज़र से ज़्यादा ओझल हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या किए, दिखाएँ, और ये बोल के दिखाएँ कि तबसीरत हूँ। इसमें इंसाइट है किसके लिए, व ज़िक्रा, और रिमाइंडर है किसके लिए, कुल्लू अब्दिम मुनीब। तो यहाँ पे आप वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा ना तो बहुत फ़ायदा देगा। रिमाइंडर किसके लिए है, तफसीर किसके लिए है, अब्दिम मुनीब, ऐसे बंदे के लिए जो लौटना चाहता है, ऐसे बंदे के लिए रुजू करना चाहता है। तो कज़ालिकल खुरूज, किस तरह अल्लाह ताला टैलेंट को यहाँ जोड़ दिए कि तुम्हारा निकलना भी इसी तरह होगा। अब अल्लाह ताला क्या हिस्ट्री से एविडेंस ला रहे हैं कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम, तुमसे पहले झुटला चुकी, इनकार कर चुकी। यानी वो लोग के सामने भी ऐसा आयत आया था और दिल गवाही दे रहा था कि कुरान का आयत जो है या उस वक्त का जो वही है उसका जो आयत है वो मतलब क्या है, सही है, मैसेंजर जो है सही है, लेकिन क्राइम को कंटिन्यू करना है तो हमको मान तो मतलब क्या है नहीं सकते हैं। तो क्या ऑप्शन बचता है फिर, झुटलाना, डिनाइल। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद, वो झुटलाया नूह की कौम ने, अस्हाबुर रस्स ने। अस्हाबुर रस्स के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं आता है, लेकिन एक ये मेंशन आता है, हदीस में तो नहीं है लेकिन मुहस्सिब कहते हैं कि एक नबी थे जिनको उनका कौम मतलब क्या है झुटलाया था, और झुटलाने के बाद मतलब क्या अंधा कुआं में डाल दिया था। तो उसको कुरान मतलब कह रहा है कि अस्हाबुर रस्स। तो इससे पहले नूह की कौम ने भी झुटलाया, अस्हाबुर रस्स ने भी झुटलाया, कुआं वालों ने, व समूद ने झुटलाया, व आदू व फ़िरऔन व इख़वान लूत, और कौम आद ने, फ़िरऔन ने और लूत के भाइयों ने झुटलाया। व अस्हाबुल ऐकती, अस्हाबुल ऐका से मतलब क्या है, शुएब अलैहिस्सलाम का कौम, मदियन। व कौम तुब्बा, और तुब्बा जो कौम है वो मतलब क्या यमन में रहता था। जैसे फ़िरऔन एक डायनेस्टी का नाम था, उसका तुब्बा भी मतलब क्या एक डायनेस्टी का नाम था। कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, इन सब के सब ने रसूलों को झुटलाया। वहक का वईद, तो इनके लिए वईद साबित हो गए। तो दो वर्ड आते हैं, एक आता है वादा और एक आता है वईद। वादा का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। वईद का मतलब क्या होता है, थ्रेट। तो रसूल आके थ्रेट ये लोग को दिए थे कि अगर तुम रास्ते में नहीं आते हो तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। और ये बात नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक बताते रहे, अलग अलग नबी मतलब कि अलग अलग मुद्दत तक बताते रहे, लेकिन पता है कौन कैसा था। हम बोला था ना कुरान के बारे में आदमी क्या बोल रहा है मत सुनिए, आप कुरान को खुद से पढ़िए। तो हम कुरान को खुद से पढ़े तो हमको एक बात समझ में आया था, हम समझते थे अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम कौम को अज़ाब दिए, लेकिन जब कुरान पढ़े तो पता है क्या लिखा हुआ था सूरह हूद में। सूरह हूद में ये लिखा हुआ था कि नूह अलैहिस्सलाम का मतलब जो है कौम बोल रहा है, कालू या नूहाना कद जादल तना फ़अक्सर तजिदालना, कि यार नूह तुमने हमसे झगड़ा कर लिया, आर्ग्यू कर लिया, बहुत आर्ग्यू कर लिया। फ़ातुना बिमा तईदुना, तो जिसका तुम धमकी दे रहे हो, वादा कर रहे हो, वो लेके आ जाओ। तईदुना इन कुन तुमने सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो सच्चा होने का शर्त ये लगता है कि सच्चे हो तो अज़ाब लेके आओ, बहुत सुन लिया। तो क्या समझ में आया कुरान पढ़ के कि अल्लाह ताला अज़ाब नहीं दिया, वो लोग अज़ाब मांगा, और फिर अल्लाह ताला 950 साल इंतज़ार किए, चांस दिए, फिर अज़ाब नहीं। अगर अज़ाब आता तो फिर झुटला जाता है ना। तो लोग खुद अज़ाब मतलब क्या क्या मांगा। तो उनके ऊपर मतलब क्या है, इसलिए क्या बोला गया कि फ़हक का वईद। तो वो लोग मतलब जो जिसका थ्रेट मिला था वाजिब हो गया कि उसके ऊपर आ जाए। और फिर अल्लाह ताला वही बात बोले कि अफ़अइना बिल खल्किल अव्वल, तो क्या हम पहली बार बना के थक गए। अब देखिए कुरान किस तरह काम करता है भाई, कि अगर कोई क्रिश्चियन पढ़ रहा होगा ना, तो क्रिश्चियन क्या पढ़ता पता है आपको, कि गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days and then he rested, and that is why we also rest on Sunday। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उस चीज़ का भी जवाब दिए टेंजेंट में कि अफ़अइना बिल खल्किल अव्वल, तो क्या हम पहली खिलकत करके थक गए। डू यू थिंक दैट। और ऐसा सोचते हो तो अल्लाह के बारे में आपका अक़ीदा मतलब क्या ख़राब है।
हर कमाल रब में है। भाई यहाँ तक कि एथियस्ट गॉड को नहीं मानता है, लेकिन गॉड का जो कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट करता है कि अगर गॉड होगा तो दैट गॉड शुड बी ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड। आप समझ रहे बात क्या बोले, मतलब कॉन्सेप्ट में परफेक्ट है कि दैट गॉड शुड बी ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड, और उसको मतलब ये घुमा फिरा के अगेंस्ट में यूज़ करता है, लेकिन उसको भी क्या मानना पड़ रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ गॉड एंड दैट गॉड हैज़ टू बी ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड। और आप बताइए जिसके ऊपर वही नाजिल हुआ क्रिश्चियन, वो लोग क्या बोल रहा है कि गॉड मतलब 6 दिन में दुनिया और आसमान बना के मतलब थक गया, 7वां दिन मतलब क्या रेस्ट की। तो भाई अधर्मी लोग को अधर्म पे चलने के रीज़न कौन देता है? बोलो अधर्मी पहले से अधर्मी था, लेकिन धार्मिक लोग रीज़न देता है धर्म में बदलाव कर करके। इसलिए बिदअत जो है इस्लाम में मतलब क्या बहुत बड़ा गुनाह है। क्या फ़अइना बिल खल्किल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन खल्किन जदीद। तो क्या हम पहली मर्तबार पैदा करके थक गए, खल करके थक गए? तो शायद इसीलिए ये लोग मतलब क्या है कि तो खिलकत के बारे में, नए खिलकत के बारे में कन्फ्यूजन में। वहाँ पहले क्या आया था कि हक का इनकार करने के बाद कहाँ रहेगा, कन्फ्यूजन में ही रहेगा। अभी एक चीज़ और भी है कि कुरान का मजीद होने का, मतलब ग्लोरियस होने का, किस तरह से कुरान हर वो सवाल का जवाब दे रहा है जो जो क्वेश्चंस उस दौर का लोग, उससे पहले दौर का लोग और अभी भी लोग उठाता है। जैसे ये लोग बोलता है कि संडे का दिन नेक्स्ट वीक, उसका जवाब एथियस्ट लोग का बात का जवाब, जो आदमी लोग मतलब यहूदी लोग जैसे बोलता है कि हम लोग वो छुएगा नहीं जहन्नम, उस चीज़ का जवाब। इन सब जवाब तो उसी की तरफ से आ सकता था जो ये सब सवाल जानता है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं था कि एक इंसान, एक एंटिटी ये सब चीज़ जाने, एक जगह में रहे। आप ये बात प्लान करके बोले? प्लान करके नहीं बोले ना। अभी काशिफ भाई क्या बोले आप लोग सुना? अब आयत पढ़िए कि वलकत खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके नफ्स जो वसवसा करता है, वसवसा करता है। अभी काशिफ भाई जो बात बोले थे सुने थे। और कुरान का नेक्स्ट आयत क्या है कि वलकत खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। ये हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं उसका नफ्स क्या वसवसा करता है, क्या विस्पर करता है, क्या डाउट मतलब क्या करता है, क्रिएट करता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम उसके रगे जा से भी उससे करीब हैं। आप सोचे काशिफ भाई क्या बोले, इसलिए हम पूछे क्या प्लान करके बोले। और अभी आज क्या पढ़ा? मैच कैसे हो रहा है समझ में नहीं आया। मैच ऐसे हो रहा है कि हम ये बात बोलना चाह रहे थे कि एथियस्ट हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, ये लोग जो या कोई भी हो, हम लोग का अंदर का भी कोई सवाल होता है तो हम लोग रेज़ करते हैं। ठीक है। तो वो एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया में कहीं मौजूद नहीं रहता, वो सवाल का जवाब कुरान देता है। ठीक है। तो कुरान का मेजेस्टी और ग्लोरियस होने का एक बहुत बड़ा दलील ये भी है कि उस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जो जानता है कि फलाना ये सवाल सोच रहा था दिल में। जैसे कि संडे को लोग बोल रहा है, या यहूदी बोलता है कि हमको जहन्नम छू नहीं सकेगा, या कोई आदमी बोलता है कि जैसे बरेलवी लोग या फिर कोई भी आदमी बोलता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है। ये सब तो एक लॉजिकल क्वेश्चन वो लोग रेस कर रहे हैं, लेकिन उन लॉजिक और मंतिक को तोड़ रहा कुरान किस तरह से, ये आप देखिए। तो हर चीज़ का जवाब कुरान में मौजूद है। ये सब बात का तो वो चीज़ है, उसको अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे कि जो फूंक मारता है, वसवसा मारता है मेरा शैतान हमको, उस सब का जवाब जो है हमको पहले से पता है, क्योंकि हमने इंसान को पैदा किया, हम जानते हैं उनका नफ्स क्या वसवसा करता है। और आप सोचिए कि मतलब आज का टाइमिंग देखिए, तो इसीलिए मतलब क्या अल्लामा इकबाल क्या कह रहे थे कि फाश कोयम आचे दर्द दिल मुज़मरस्त, साफ़ी कह देता हूँ जो मेरे दिल में है, ये किताबें नीस चीज़ें दीगरस्त। ये किताब नहीं है, ये कोई और शय है। मिसल हक मतलब बोलते कि मतलब जिंदा हो पाइंदा हो कोयास, तो मतलब ये ज़िंदा है और ये मतलब क्या कलाम करता है, बात करता है। बात किया तभी तो ये बात से बात निकला। जैसे हम एक बात बोला तो मेरा दोस्त एक बात का जवाब दिया, साथ में कोई और था वो एक बात का जवाब दिया। हम तो एक बात बोला था,
और भाई हमको ताजुब हुआ इसलिए हम पूछा, क्या प्लान करके बोला क्या? बात दिल में मेरा आया और बात रिलेट हम कर बोला। लिया जो काशिफ भाई आप जो बोले वो चीज़ हम रिलेट किया है ना? काशिफ भाई जो चीज़ बोले या संगे संग वो आयत उतर यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, बल्कि अल्लाह ताला बयान कर रहे ये आयत का लुग़वी माने अलग है। ये आयत तो लुग़वी माने में कारीन का बारे में समझाने माने वही चीज़ बोल रहे हैं ना। अल्लाह ताला जो है हर इंसान का साथ एक कारीन रखे हैं और वो कारीन फर्दर उसको ब्रेक डाउन whisper कीजिएगा, करता है। नेक्स्ट आएगा। हाँ। तो ये जो लिंक आप कर रहे हो उसका पॉसिबिलिटी आ रहा है, बट ये इटसेल्फ में ये वाला आयत कुछ और एक्चुअली में कारीन के बारे में नहीं, नफ्स के बारे में, क्योंकि नफ्स आपका खुद भी वसवसा करता है वसवसा करता है। और इसके आगे मतलब कारीन के बारे में मेंशन आएगा। तो वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं उनका नफ्स क्या वसवसा करता है। ब्रेक डाउन का ज़रूरत तो है भाई डिटेल में, क्योंकि बताना पड़ेगा कि नफ्स मतलब जो है होता क्या है। तो इंसान, देखिए इंसान का जो बॉडी है वो आया ज़मीन से और इंसान का रूह जो आया अल्लाह की तरफ से। तो सिंपल बात ये समझिए कि रूह जो है अल्लाह की तरफ जाना चाहता है, और ये बॉडी जो ज़मीन से आया वो मतलब ज़मीन की तरफ नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। इसका सारा ग़िज़ा भी मतलब क्या होता है, नीचे से ही आता है, और रूह का सारा ग़िज़ा जो है वो अल्लाह की तरफ से मतलब क्या होता आता है। तो बात यहाँ पे ये है ना भाई कि आप समझिए जिस तरह सूरज में आप देखिएगा ना, वहाँ पे हर वक्त मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है। तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से फोर्स जो क्रिएट होता है ना, वो चाहता है कि सूरज मतलब क्या फट जाए, लेकिन मास भी है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, वो उसको खींच के रखे। तो जब तक मतलब क्या है वो न्यूक्लियर फिजन का फोर्स और मतलब क्या है ग्रेविटी का फोर्स दोनों बैलेंस में है, तब तक मतलब क्या है सूरज कायम है, और उसके बाद में सूरज मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। तो इंसान को अपना वजूद कायम रखने के लिए दोनों फोर्स को मतलब क्या रखना पड़ता है, बैलेंस में रखना पड़ता है। तो इंसान के मोटिवेटिंग फोर्स जो आता है गुड का, वो आता है रूह की तरफ से, और इंसान के अंदर जो मतलब क्या होता है मोटिवेटिंग फोर्स आता है इविल का, वो आता है नफ्स की तरफ से। यानी इंसान के अंदर अच्छा करने का भी सलाहियत है, और इंसान के अंदर मतलब क्या होता है बुरा करने का भी सलाहियत है। तो वो सलाहियत जो बुराई की तरफ आपको ले जाता है, वो आपको हमेशा बुराई की तरफ उभारता है। तो वो आपका मतलब क्या है नफ्स, और जो आपको अच्छाई की तरफ उभारता है वो मतलब क्या है रूह। तो नफ्स हमेशा चाहेगा, जैसे आप खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि एक दिमाग बोलता है काम करो, और एक दिमाग बोलता है कि मतलब क्या करो, आराम करो। तो दोनों दिमाग तो मतलब क्या हो सकते, एक नहीं हो सकता है ना। तो एक नफ्स है जो चाहता है कि आप अपने आप को साबोटाज कीजिए, जो नफ्स की बात मानता है वो सेल्फ साबोटाज में लग जाता है, और एक रूह है जो चाहता है आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, और मतलब क्या इम्प्रूव करते रहिए, है ना। तो अल्लाह ताला बोले कि हम जानते हैं कि नफ्स क्या वसवसा करता है, कि क्योंकि हम नफ्स को मतलब क्या है क्रिएट किया है। तो नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना है तो वो कंट्रोल में वैसे ही आएगा, जो मैनुअल अल्लाह ताला दिया उस मैनुअल के द्वारा ही कंट्रोल में आएगा। और जैसे भाई बोले थे बोले अकेले रहते हैं भाई तो दिल में अलग अलग मतलब क्या होता है ख्याल आता है। तो अलग अलग ख्याल जो आता है ना, वो भी नफ्स का मतलब क्या है, वसवसा मतलब है। उनके लिए नहीं, वो सबके लिए मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मतलब जो है खलवत में और ज़्यादा अल्लाह का पनाह मतलब क्या मांगना चाहिए। और इसमें भाई एंड में अल्लाह ताला खुद बैक भी दे रहा है, बैक भी कर रहे हैं कि हम है करीब है। मतलब एट द सेम टाइम जब इस पर आ रहा है हाँ, तो अल्लाह को भी फाइंड किया जा सकता है उसकी तरफ। मतलब आप समझिए कि आप जब तक अल्लाह के बीच में अपने बीच किसी को नहीं ला रहे तो अल्लाह करीब है, लेकिन आप वसीला के बीच में ला दीजिएगा तो अल्लाह दूर हो जाएंगे। और आदमी क्या करता है, अल्लाह के पास जाने के लिए वसीला खोजता है। अल्लाह ताला के ऊपर एक शेर है ना, क्या चीज़ के ऊपर है बताइए। वो तो जिब्रील और इब्लीस का बात है। तो अल्लामा इकबाल बोले कि कभी वो खलवत तो पूछ अल्लाह से, इससे आदम को कर गया रंगीन जिसका लगा। खलवत है ना, नफ्स है ना। शैतान नफ्स से अलग है। शैतान मतलब क्या है, नफ्स को भड़काता है। तो शैतान और नफ्स मतलब क्या है, वो बुराई की तरफ मतलब क्या कहता है दावत देता है, और रूह और फरिश्ते जो है वो मतलब क्या कहता है अच्छाई की तरफ मतलब क्या कहते हैं दावत देते हैं। वो शैतान का मेंशन आगे जाके इसी सूरह में है करीम बोल के कि वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम उसके रगे जा से भी उससे करीब हैं। ये बात का भी डिनाई कर देता है जो आदमी लोग बोलता है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला चाहिए, सीढ़ी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है तो फलाना है ढमकाना है। अल्लाह डायरेक्ट यहाँ पे बोल दे रहे कि हम रेगुलर वेन से भी ज़्यादा उससे करीब हैं।
तो आप किसी को बीच में लाएंगे तब दूर हो जाएंगे। भाई लेकिन ये आपका नाबुदो भाई अकनस्टेन भी तो इसी चीज़ को बोलता है। इसी चीज़ को बताते हैं, बस्ट करता है, मुझसे ही मांगो। सब मिथ है भाई सब। कि इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी, अभी हम लोग बैठ के ना भाई, तो हम लोग हर किसी के मतलब क्या दाएं जाने पर बाएं जाने मतलब क्या फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी, जब दो रिसीवर रिसीव करते हैं, अनिल यमीनी वानिल शिमाल, एक मतलब क्या राइट हैंड साइड में और एक मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड में, क़ईद बैठे, मा यल्फिज़ु, और नहीं निकलता कोई भी लफ्ज़। हम लोग लफ्ज़ निकालने से पहले सोचते हैं मतलब क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि वह मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, नहीं निकलता कोई भी लफ्ज़, कोई भी कॉल, कोई भी सेइंग, इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर मतलब क्या रेडी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कितना मतलब समझिए इंतज़ाम है हर चीज़ का। क़यामत के दिन ये सब मतलब क्या पेश किया जाएगा कि एक लफ्ज़ नहीं निकलता है, एक कॉल नहीं निकलता है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि इल्ला लदैही, मतलब इट इज़ विथ हिम, किसके पास है, रकीब, रकीब का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर, अतीद मतलब ऑब्जर्वर हु इज़ रेडी टू रिकॉर्ड इट, यानी हर लफ्ज़ जो मेरा ज़बान से निकला है, किसी के भी ज़बान से निकला, वो रिकॉर्ड मतलब क्या है, हो गया। 18 तक ही रखना है भाई क्या। तो इंशाल्लाह भाई मतलब अरबिक वोकैबुलरी मतलब क्या है ना, रिटेन कीजिए, वो रिटेन कीजिएगा तो मतलब क्या है कि आगे आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए साहब भाई, हम जब बोल रहे थे कि अब तुम मुनीब, तो साहब पे तौबा पकड़ लिए, क्योंकि रूट जो जिस रूट से आया था रूट मतलब क्या तौबा ही था, तौबा का मतलब क्या होता है, लौटना, तो उसी से मुनीब आया। अरबी का क्या है ना भाई कि जैसे सजदा ये रूट है, तो सजदा का मतलब क्या होता है, टू बाउ डाउन, प्रोस्ट्रेट। अब मस्जिद, इसमें भी आपको सजदा का मतलब क्या टून सुनाई देगा। साजिद, इसमें भी आपको मतलब क्या सजदा का मतलब क्या टून सुनाई देगा। मस्जूद, इसमें भी आपको सजदा का मतलब क्या टून मतलब क्या सुनाई देगा। तो टून आप पकड़ लीजिएगा ना, तो आपको अरबी समझने मतलब क्या होगा, आसानी होगा। तो मस्जिद का मतलब क्या होता है, सजदा का जगह। साजिद का मतलब क्या होता है, वो जो सजदा कर रहा है ना। मस्जूद, जिसको सजदा मतलब क्या किया गया। तो सब में सीन भी है, जीम भी है और मतलब दाल भी है। तो अरबी का ये कहानी होता है कि अरबी 3 लेटर रूट से मतलब क्या होता है, बना होता है। उसी तरह आप देखिए एक और वर्ड बताएंगे, अगर आइन लाम मीम, इल्म, तो इल्म का मतलब क्या होता है, नॉलेज। मुअल्लिम, जो नॉलेज को मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तालीम, उसमें भी आइन लाम मीम मतलब क्या है, तो तालीम मतलब क्या है, नॉलेज ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है, प्रोसेस, समझ रहे, मतलब लिंक रहेगा। तो भाई क्या कि रूट पकड़ लिए, रूट क्या था, तौबा। तो तौबा करने वाला बंदा मतलब क्या है, मुनीब है। जैसे बसर, आँख, उसका मतलब था तबसिरा, मतलब क्या, इंसाइट, है ना। तो भाई यहाँ पे अल्लाह ताला हम लोग को मतलब क्या है, कहने सुनने से आज अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम लोग को अब्द मुनीब बनाए इंशाअल्लाह। हम लोग भाई मुनीब वर्ड को ना मजाक में बहुत इस्तेमाल किया, ये तो मेरा मुनीब है, लेकिन आज जाने के मुनीब का मतलब क्या होता है ना।